हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट थ्योरी क्लास 11 का सेकेंड पार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में मेनली 3 कॉन्सेप्ट है जो हम आपके साथ पहले इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज का सवाल को भी करेंगे। एक है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसे हम नल सेट कहते हैं, नल सेट या इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड सेट बाद में डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम आज क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही सेट को कहते हैं। और फिर हम करेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और फिर तीसरा है और लास्ट हमारा इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट के बारे में। नल सेट, नल सेट्स का मतलब है जिस सेट में एक भी एलिमेंट न हो। क्या पॉसिबल है? हाँ, नल सेट्स भी पॉसिबल है। और ये अब जब हम आगे का कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो देखेंगे नल सेट्स या वॉइड सेट्स का भी एक इंपॉर्टेंस रहता है। पहले हम समझते हैं नल सेट एक एग्जांपल से, किस तरह से हम नल सेट बता सकते हैं कि सेट तो है लेकिन उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सोचिए एक ऐसा सेट है, A is a set where X is such that X is element of natural number. X is such that X is a natural number और X क्या है? X greater than 1 है but smaller than 2. X is such that X is a natural number और X का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा होगा तो 2 होगा, लेकिन यहां कह रहा है 2 से छोटा है। दिस मीन्स नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में तो कोई होता नहीं है, इसलिए ये किस तरह का सेट होगा? अगर हम ये ब्रेसेस देंगे तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं 2 ब्रशेस, एक स्टार्टिंग ब्रश है और एक एंड ब्रश, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट को दिखाते हैं। इसको एक ये भी तरीका है दिखाने का, ये इसको कहा जाता है फाई। तो इस तरह से भी हम अगर दिखाते हैं तो इसका मतलब है द सेट इज एम्प्टी। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल 1, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। B is a set where X is such that X is a even prime number. X is an even prime number. X even prime number है and X is greater than 2. देखो
x इज एन इवन प्राइम नंबर और x का वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है। तो देखो इवन प्राइम नंबर क्या क्या होता है, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, और 2 से ग्रेटर है, यानी कि 2 से ग्रेटर तो एक भी प्राइम नंबर होता नहीं है। इसलिए इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने से हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि ये सेट खाली सेट है। तो इसे ही हम नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कहते हैं। चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स में इतना समझ लो कि जिस सेट में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर से, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, यानी कि दैट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। A is a set where x is such that x is a element of natural number and x का वैल्यू क्या है, greater than or equal to 1 or smaller than or equal to 5. x is a element of natural number और x का वैल्यू क्या है, 1 का इक्वल और ग्रेटर एंड 5 से स्मॉलर और इक्वल। तो चलिए इसका हम रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं इसका कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है। एक तो x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से इक्वल है, तो 1 हो जाएगा। और ये नेचुरल नंबर है, इसलिए 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 भी होगा क्योंकि इक्वल टू 5 है, इक्वल टू और स्मॉलर देन 5 है। तो ये 6 नहीं होगा क्योंकि ये 5 तक ही लास्ट होगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये आप देख रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। दिस इज ए फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट कहेंगे। और एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। बी एक सेट है, ऐसा ही एग्जांपल देख लेते हैं। x इज एन natural number, x is a natural number and x is greater than 1. x is a natural number and x का वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। अब इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 से ज्यादा है, 2 है, नेचुरल नंबर है इसलिए 2 के बाद 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और कहां तक चलेगा, ये तो 1 से जितना भी बड़ा है सारे को आप लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं होता है। नेचुरल नंबर को एंड नहीं होता है। यहाँ आप अगर 1 लाख भी लिखेंगे तो 1 लाख के बाद भी एक नंबर आएगा, 1 लाख 1, 2 लाख, 2 लाख 1, कुछ भी आएगा। ये अनंत है, इसलिए इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हेंस दिस बी इज एन इनफाइनाइट सेट,
फाइनाइट सेट। तो जिसे आप फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे हम इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। आपको मालूम है जब हमने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल किया था, इसमें ऐसा भी था C is a set of the books, the novels written by मुंशी प्रेमचंद। द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो तो काउंटेबल है, इसलिए ये डेफिनेटली दिस इज एन फाइनाइट सेट। तो ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं इक्वल सेट किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इक्वल सेट किसे कहते हैं। इक्वल सेट्स एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में ले रहे हैं। X is such that X is natural number and X is smaller than X is greater than or equal to 1 and smaller than or equal to 5। X is a natural number और X का वैल्यू क्या है? 1 का इक्वल है और ग्रेटर है, लेकिन 5 से इक्वल है बट लेस है। अब अगर कोई हमें इस तरह का रोस्टर फॉर्म में लिख के देता है, B एक सेट है जिसका वैल्यू है, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा गौर करो, अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो क्या इसके अलावा कुछ लिख पाते हैं? X is a natural number and X का वैल्यू 1 का इक्वल और ग्रेटर है और 5 से स्मॉलर और इक्वल है। तो नेचुरल नंबर में 1 और 5 के बीच में 1 से इक्वल, सो 1 आएगा, नेचुरल नंबर है इसलिए 5 से छोटा 2, 3, 4 आएगा और 5 का इक्वल भी है इसलिए 5 भी आएगा। सो इस तरह से हम देख रहे हैं सेट A और सेट B कुछ अलग नहीं बल्कि सेट A इक्वल टू सेट B। सो इस हालत में इन दोनों सेट को इक्वल कहा जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है C जिसमें एलिमेंट्स है 1, 3, A, बीटा। दूसरा एक सेट है D जिसका एलिमेंट है A, 3, बीटा, 1। अब थोड़ा गौर करने की बात है, C का जितना भी एलिमेंट है वो सारे D में है।
1 भी है, 3 भी है, ए भी है और बीटा भी है, और वाइस वर्सा डी के भी जितने भी एलिमेंट्स है वो सी में मौजूद है। पहले भी हमने कहा है सेट में ये जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, एलिमेंट्स का जो प्लेस है, ये मैटर नहीं करता है। इस सेट के अंदर जितने भी ये 4 एलिमेंट है, ये डी के अंदर भी उतने 4 एलिमेंट है, और डी में जितने एलिमेंट है वो सी में भी है। इसलिए इन दिस केस सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। इसे ही कहते हैं इक्वल सेट्स। उम्मीद है आपको एम्प्टी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, आपको क्लियर हुआ है। चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं। Which of the following are example of null set? अब तो आपको नल सेट का मालूम हुआ है। नल सेट क्या है? जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, सेट पूरा खाली हो, उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कहते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, दे आर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, इस तरह का नंबर हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब आप सोचिए 1, 3, 5, 7 जो ऑड नंबर्स है, क्या वो कभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए 1 क्या होगा? 1 होगा एम्प्टी सेट। दिस इज एम्प्टी सेट। So 1 क्या है? 1 is the example of empty set. Second one, set of even prime numbers. Set of even prime numbers. Even prime numbers में अगर हम एक सेट बनाते हैं तो इवन प्राइम नंबर में 2 एक प्राइम नंबर है और 2 तो इवन भी है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर एंड दैट इज 2। दैट मीन्स दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज 2। एक तो है, खाली तो नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए नल सेट। दिस इज नॉट ए नल सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू दिया है 5 से स्मॉलर, 5 से स्मॉलर एंड x इज ग्रेटर देन 7। लो, 5 से स्मॉलर है और 7 से ग्रेटर है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है कि 5 से छोटा भी होगा और 7 से ग्रेटर होगा। सो दिस इज डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। नंबर 4, Y is a point common to 2 parallel lines. अगर 2 parallel lines जाता है, parallel lines का मतलब ही है these 2 lines will never intersect each other. These 2 parallel lines will never intersect each other. यही तो हमारा parallel lines का definition है। तो फिर इसको एक दूसरे से जब कभी मिलेगा ही नहीं तो कॉमन पॉइंट इसमें कभी होगा? देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट। इसको दूर दूर तक बढ़ाएंगे तो भी इसका कॉमन पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज दिस 2 लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट। तो y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, ये भी हमारा एम्प्टी सेट ही होगा। तो आप समझ रहे हैं
this 3 was also empty set, and number 4, this is also empty set. So these are the few more examples of empty sets. चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following sets are finite और infinite? फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको बता चुके हैं. जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, डेफिनिट नंबर से उसे फाइनाइट कहेंगे, और जहां पर इट इज इनडेफिनिट है, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है, जहां पर काउंटेबल नहीं है, उसे हम इनफाइनाइट कहेंगे. जिस तरह से द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, आप किसी भी इसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 12 एलिमेंट्स होंगे. तो इस तरह से आप जब जनवरी, फरवरी इस तरह से आप लिख रहे हैं दिसंबर तक, तो आप एक 12 नंबर ऑफ सेट्स लिख रहे हैं. कोई भी इसे ही लिखेगा, यानी कि ये काउंटेबल है, जो 12 महीने का एक ईयर होते हैं. सो दिस इज ए फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट सेट. द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज ए फाइनाइट सेट. सेकंड देखते हैं, एक ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3, डॉट 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 चल रहा है, और 1, 2, 3 जब देखते हैं तब हमें पता चलता है दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स. यानी कि ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, इस तरह से दिस इज सीक्वेंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं. सो दिस इज इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट के लिए मैंने F लिखा और इनफाइनाइट के लिए I लिखा. होप यू विल अंडरस्टैंड. थर्ड सवाल है, यहां पर भी देखिए 1, 2, 3 नेचुरली है, 4, 5, 6 ये भी एक नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, लेकिन यहां पर ये अप टू 100 ही है, अप टू 100 है, यानी कि ये 1 से लेके 100 या 100 नंबर्स है. ये तो आप काउंट कर पा रहे हैं. सो दिस इज फाइनाइट सेट. दिस इज फाइनाइट सेट बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 99, 100 तक ही है. ये आप काउंट कर पा रहे हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, सो दिस इज फाइनाइट सेट. नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. ग्रेटर देन 100, इसे हम ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए 100 से ज्यादा क्या होगा, 101, 102, 103, और ये सिलसिला चलता रहेगा. इंटीजर्स कभी खत्म होने वाला नहीं है. सो दिस इज अगेन इनफाइनाइट सेट. सेकेंड का फिफ्थ लास्ट है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, पहला प्राइम नंबर आता है 2 जो 99 से कम है, फिर 3, फिर 5, 7, इस तरह से चलता रहेगा, और लास्ट में आएगा 97. 97 विल बी द लास्ट, क्योंकि 97 के बाद 98 आता है, जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है. फिर 99 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, दिस इज नॉट ए
प्राइम नंबर. सो दिस आर 2 से शुरू होता है और 97 में खत्म होता है. सो दिस इज डेफिनेटली काउंटेबल, यू कैन काउंट इट, एंड सो दिस इज फाइनाइट सेट. नंबर 3 सवाल देखते हैं. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो इसमें भी वही है, आपको थोड़ा समझने का है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है. द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किए हैं, आपको मालूम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम खींचते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर खींचते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस डैश है ये हमारा एक्स एक्सिस है. अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर हम लाइन खींचेंगे, आप खींचो जितना मर्जी खींचो, एक्स एक्सिस के नीचे पैरेलल खींच सकते हो, ऊपर खींच सकते हो, आप अनंत लाइंस खींच सकते हो, इसका कोई समाप्त नहीं है. सो देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आप ये समझ रहे हैं कि सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस विल बी इनफाइनाइट. दिस इज इनफाइनाइट सेट. सेकंड सवाल है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में हम जानते हैं ABCDEFGH, ये जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो आराम से काउंटेबल है. तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, ये तो आप समझ रहे हैं. आप इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर्स है उसे काउंट कर सकते हैं, वो डेफिनेट एक सेट है, इसलिए इसे फाइनाइट सेट कहेंगे. थर्ड सवाल है द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. अब देखिए ये जो सेट है इसमें 5 का मल्टीपल 5 भी आएगा, 5 to the 10 भी आएगा, 5 to the 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, इस तरह से आता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 तो चलता रहेगा, ये इट विल नेवर एंड. सो दिस इज इनफाइनाइट सेट. फोर्थ है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. ठीक है, ऑन द अर्थ जितने भी एनिमल्स है वो तो समहाउ काउंट किया जा सकता है. इट इज नॉट एब्सोल्युटली impossible to count. So this is finite set. Infinite कहेंगे अगर किसी को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, there is no definite, this is infinite number, so उसी को हम सिर्फ infinite लिखेंगे. Otherwise which is possible to count, they are finite set. लास्ट है इसका नंबर 3 का द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0. अब देखिए अगर ये XY को जो इंटरसेक्ट करता है ये 0,0 है, 0,0. अब ये 0,0 से आप कितने सर्कल खींच सकते हैं? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0. यहां से किसी भी पॉइंट से आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स खींच सकते हैं. आप सर्कल खींचिए विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0. सो दिस विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स. सो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द origin 0,0 will be a infinite set. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. In the following state whether A equal to B.
दो सेट दिया हुआ है, ए सेट और बी सेट। आपको कंपेयर करके बताना है सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल है या नहीं। ए में क्या है? ए में है ए कमा बी कमा सी कमा डी, ये 4 एलिमेंट है। आपको देखना है ये बी में क्या ये 4 एलिमेंट है और सिर्फ यही 4 एलिमेंट है। अगर ये 4 एलिमेंट और सिर्फ यही 4 एलिमेंट बी में है तो ए सेट बी के इक्वल कहलाएगा। अब देखते हैं ए बी सी डी है, यहां भी ए बी सी डी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही इन लोगों का एलिमेंट्स का प्लेस यहां पर अलग अलग है, जिस प्लेस पर ए बी सी डी यहां है, ए सेट में बी सेट में अलग अलग जगह पर है, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ए में है सेम एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद है तो हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो इसलिए इसका आंसर है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहां पर देखिए सेकंड में ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 4, 8, 12 एंड 16। अब आप जब बी को देखते हैं, 4 यहां है, 4 यहां भी है, 8 यहां है, 8 यहां भी है, 12 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इसी जगह आप समझ रहे हैं अगर 12 यहां है और यहां नहीं है तो फर्दर आपको भला देखने का जरूरत क्या है? कोई बोलेगा हाँ 18 यहाँ है, 18 यहाँ नहीं है, 16। जब भी आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, या तो बी में है ए में नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। नंबर 3 को देखते हैं। ए रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 2, 4, 6, 8, 10। यहां पर है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। x क्या है? एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है एंड x इज इक्वल टू और लेस देन 10। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होने वाला है? अगर इवन पॉजिटिव नंबर आप देखते हैं तो इवन पॉजिटिव इंटीजर 2 होता है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 भी आएगा, क्योंकि 10 इज लेस देन और ये x क्या है? लेस देन और इक्वल टू 10, इसलिए इसमें 10 भी आने वाला है। अब देख रहे हैं ये a का और b का जो रोस्टर फॉर्म है बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए ए भी ए इक्वल टू बी होगा। नंबर 4, x is such that x is a multiple of 10। अब इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं। ए सेट है x such that x is a multiple of 10, तो 10 1 जा 10, 10 का सारा मल्टीपल लिख सकते हैं। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 40 और इस तरह से चलता रहेगा। बी में देखते हैं 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से है। यहां भी 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 हो सकता है, 40 भी होगा, 50 भी होगा, लेकिन ये आप गौर कीजिए जो 15 है, ये जो 25 है, क्या इस x का ये मल्टीपल ऑफ 10 में आ सकता है? 15 और 25 आर नॉट मल्टीपल ऑफ 10, सो हम बोल सकते हैं कि दिस केस a नॉट इक्वल टू b। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर 5,
इसमें भी आपको चेक करना है इफ द पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ए सेट दिया हुआ है रास्टर फॉर्म में देखिए, और बी सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आपको देखना है ए और बी इक्वल है या नहीं। ए रास्टर फॉर्म में दिया है 2,3 और बी सेट है x is such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। अब x square plus 5x plus 6 आप देखते ही समझ रहे हैं ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये जो इक्वल टू 0 है इसका मतलब है ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू, x का सॉल्यूशन 2 और 3 आता है या नहीं। तो इसको कैसे करते हैं, हालांकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना आता है, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिखते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा x, तो x प्लस 3, यहां प्लस 2 कॉमन आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो फैक्टराइजेशन होता है x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर स्टूडेंट्स x का वैल्यू या तो -3 आएगा या तो -2 आएगा। अगर इस जगह पर रोस्टर फॉर्म में अगर -2, -3 रहता तो हम तो कह पाते हैं कि a इज इक्वल टू b, बट सिंस माई solutions are -3, -2, so this set A is definitely not equal to set B। आप समझ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन में आया -2, -3, यहां पर दिया हुआ है 2, 3, इसलिए ये सेट इक्वल नहीं है। चलिए इसको देखते हैं सेकेंड। A is a set where x is such that x is a letter in the word follow, FOLLOW, और B में दिया है y is such that y is a letter in the word WOLF, wolf। चलिए हम दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं क्या बनता है। अगर इसका A लिखेंगे, A का F, O, L, फिर L आ रहा है, हम रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, इसलिए इस L को एक बार लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। O को लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब W, FOLW, इसका अगर रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो देखेंगे ए सेट में हमारा 4 एलिमेंट है जिसमें 4 लेटर्स हैं FOLW, और बी सेट में भी आप क्लियरली देख रहे हैं क्या क्या एलिमेंट्स होगा, WOLF, यानी कि F के साथ F मैच कर रहा है, O के साथ O मैच कर रहा है, L के साथ L है और W के साथ W है। यानी कि A सेट में जो 4 लेटर्स हैं बी सेट में सिर्फ वही 4 लेटर है, इसलिए A सेट इज इक्वल टू सेट B। अब हम लास्ट सवाल में पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के, और हर एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि इस तरह का एक टेस्ट रहता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ हम अभी यहां तक पढ़े हैं तो यहां हम अच्छी तरह समझ भी गए हैं।
तो ये सेट कुछ दिया हुआ है, कुछ 4-5 सेट दिया हुआ है, आपको इक्वल सेट बनाना है। सिलेक्ट इक्वल सेट्स। देखिए a इक्वल टू 2, 4, 8, 12। अब आप समझ गए हैं, हमें यहां से ऐसा सेट निकालना है जिसका a का जो एलिमेंट्स है वो सेट में यही एलिमेंट्स, सिर्फ ये एलिमेंट्स और सिर्फ ये एलिमेंट मौजूद है या नहीं। ए का इक्वल सेट्स यहां पर कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ देखिए इवन नंबर है, यहां पर ऑड नंबर है। यहां इवन नंबर है तो यह 14 है जो कि ए में नहीं है और एक भी नहीं है। सो ए का इक्वल सेट हमें नहीं मिला। अब बी का देखते हैं, 1, 2, 3, 4। डी में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी और डी में 4 एलिमेंट हैं और ये देखिए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, यहां भी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4। सो हम लिख सकते हैं, यस, सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं B is equal to D। B is equal to D। B का मिल गया D के साथ। C का देखते हैं, C का भी देखा कि ये 14 जो है एलिमेंट किसी में भी मौजूद नहीं है। सो इस C का भी इक्वल सेट हमें नहीं मिल पाया। E का देखते हैं, E में क्या है, -1, 1। और G में भी देखते हैं 2 एलिमेंट्स है, एक है -1, दूसरा है 1। तो हम लिख सकते हैं सेट E इज इक्वल टू सेट G। E और G भी अपना पेयर मिल गया। F को देखते हैं, 0, A और यहां पर एक भी सेट ऐसा नहीं देख रहे हैं जहां पर A कोई एलिमेंट है। A एलिमेंट नहीं है, यहां पर H में 1 तो है लेकिन A नहीं है। G में भी 1 है लेकिन 0 नहीं है, इसलिए F का इक्विवेलेंट सेट नहीं मिला। G E के साथ बन चुका है और H का भी कोई इक्वल सेट नहीं है। तो यहां पर हमें सिर्फ 2 सेट मिला, B इक्वल टू D और E इक्वल टू G। बस इतना ही, 2। दीज आर द इक्वल सेट्स। सो होप आपको 1.2 एक्सरसाइज का व्हाट आर नल सेट्स और वॉइड सेट्स और किसे आप फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं और किस तरह से आप इक्वल सेट्स पहचानते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 सेट का लेके। अब तक आपका सेट का 2 एलिमेंट यानी कि 2 लेक्चर्स खत्म हो गया है। आपको सेट्स का थ्योरी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप जरूर कमेंट करके लिखिए और एक लाइक दीजिए। और अभी तक अगर मैथ्स लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू इट नाउ।